गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। आई होप आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे हुए होंगे और आपने वेकेशंस में भी खूब इंजॉय किया होगा। आफ्टर वेकेशंस टुडे वी स्टार्ट, मतलब जहाँ हमने छोड़ा था ये चैप्टर लेसन नंबर 4 ईयर अराउंड अस, हम वहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये थोड़ा सा मैं पीछे से आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा रही हूँ बेटा कि किस तरह से हमने स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर किया, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ये हमने लेयर की थी देखो अपनी एटमॉस्फेयर की, ठीक है बेटा। और हमने क्या कि इसकी थर्ड लेयर कौन सी थी, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, ठीक है बेटा। ये हमने 4 लेयर्स की इन्वायरमेंट की। इसके बाद हमने एयर की जो कॉम्पोजिशन है वो की, कॉम्पोजिशन में हमने गैसेस पढ़ी कि कौन कौन सी हैं एयर में। नाइट्रोजन देखो 78% है, ऑक्सीजन 20.9% है, आर्गन गैस है 0.90%। मतलब इस तरह से हमने सारी कॉम्पोजिशन पढ़ी, लेयर्स को भी अच्छी तरह से स्टडी किया और एयर को भी, ठीक है बेटा। और इसके बारे में अगर डिटेल में जानना है तो आपको मैंने 2 वीडियोस पहले सेंड कर दी हैं इस चैप्टर की बेटा, ठीक है। आज हम इसके आगे जो अपना टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, पोल्यूटेंट्स इन दी एयर। देखो एयर में हमें पता है कि कुछ ना कुछ प्रदूषण पोल्यूटेंट्स होते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। बिसाइड्स द नेचुरल कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स, द एटमॉस्फेयर कॉन्टीन्यूसली रिसीव्स man-made substances of both solid and gaseous nature largely due to multiple human activity, ठीक है बेटा। देखो जो पोल्यूशन है, जो हमारी एयर में पोल्यूशन होता है, ठीक है, वो नेचुरल गैसेस के कारण भी होता है, वाटर वेपर्स के कारण भी होता है, डस्ट पार्टिकल्स के कारण भी होता है। लेकिन सिर्फ यही कारण है जो नहीं होते हमारे पोल्यूटेंट्स के। इसके अलावा कुछ मैन मेड सब्सटेंसेस भी होते हैं जिसके कारण जो एयर में पोल्यूशन है वो होता है। इसलिए ये दोनों तरह का हो सकता है, बोथ सॉलिड एंड गैसेस, ठीक है बेटा। ये मैन मेड सब्सटेंसेस से भी हो सकता है और नेचुरल सब्सटेंसेस से भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल दी हुई है ये, प्लेइंग ऑटोमोबाइल्स इन सिटीज़ रिलीजेस गैसेस पोल्यूटेंट्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो जो शहरों में, ठीक है, मतलब जो ऑटोमोबाइल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं वो कौन सी मतलब गैस छोड़ते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता है कि पॉइजनस गैस है, उससे हमारी हेल्थ में भी कितना ज़्यादा जो हार्म होता है, ठीक है बेटा। सल्फर डाइऑक्साइड, लीड पार्टिकल्स, ये सारी एयर पोल्यूशन ही है, विच इन टर्न इज़ ए कोज ऑफ सेवरल डिसीज़। मैंने आपको बताया इससे बहुत डिसीज़ भी हो सकती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड से तो कैंसर तक की बीमारी है जो हो सकती है। द स्मोक पार्टिकल्स व्हेन कंबाइंड विद फॉग फ्रॉम स्मोक कोजिंग सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। जैसे ये मतलब कि स्मोक है, जैसे फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ वगैरह में से स्मोक निकल रहा है, जब वो फॉग से, फॉग होते हैं धुंध, जब उनसे मिल जाता है तो देखो वो धुंध हमें, जब भी हम बाहर जाते हैं सर्दियों में तो हमें मिलती है, तो इससे हमें काफ़ी तरह की डिसीज़ है जो हो सकती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे कि इरिटेशन इन आइज़, हमारी आइज़ में खारिश, एलर्जी वगैरह हो सकती है, स्किन डिसीज़, रेस्पिरेटरी डिसीज़, ठीक है बेटा। ये सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो हमें इस एयर पोल्यूशन के कारण होती हैं। Occasionally, volcanic eruptions in some countries also add solid and gaseous substances in large quantity to the atmosphere. इसके अलावा बहुत सारे वॉल्केनिक आपको पता है, जैसे कोई ज्वालामुखी फट गया या कुछ हो गया, ऐसी इरप्शंस होती हैं कई कंट्रीज़ में, इससे भी सॉलिड और गैसेस दोनों तरह की जो एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन होता है। समटाइम्स फॉरेस्ट फायर्स एड पोल्यूशंस एंड कोज फर्दर डैमेज टू दी एटमॉस्फेयर। कई बार फॉरेस्ट को आग वगैरह लग जाती है, उसमें भी से भी बहुत ज़्यादा स्मोक है वो आता है, जिससे जो हमारा एयर पोल्यूशन है वो बढ़ जाता है और जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो डैमेज हो जाता है। वी शुड हैव एन अवेयरनेस ऑफ दिस पोल्यूटेंट सो डैट दे आर रिड्यूस्ड इन दी एटमॉस्फेयर। हमें इस एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए इस तरह से पोल्यूटेंट्स को मतलब कि कम करना चाहिए, हमें इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए कि ये ना हो, क्योंकि इससे हमें काफ़ी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो हो सकती हैं।
ठीक है। इन्होंने देखो डू यू नो में लिखा है पोल्यूशन इज़ आल्सो कोज्ड बाय बर्निंग ऑफ हस्क बाय दी फार्मर्स आपको पता है जैसे खेतों में हस्क कहते हैं, जैसे जो फसल काटने के बाद नीचे जो मतलब कि रॉ मटेरियल मतलब फालतू जो बच जाती है, वेस्टेज जो बच जाती है, जब उसको आग लगाई जाती है उससे जो स्मोक होता है उससे भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है वो होता है। ये हो हमारे पोल्यूटेंट्स। आगे हम करेंगे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। मोस्ट ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ एग्जिस्ट इन द लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो सबसे ज़्यादा लाइफ फॉर्म्स हैं वो कहाँ होती हैं? ऑन दी अर्थ एग्जिस्ट। जैसे देखो हम अर्थ पर रह रहे हैं, कौन सी लेयर में? लोअर पार्ट में जो होती हैं एटमॉस्फेयर में, जहाँ पर हम रहते हैं। ठीक है। आल्सो वी मे नेवर फील द प्रेशर और वेट ऑफ एयर ओवर अस। देखो इस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, हमें नहीं पता कि यहाँ पर कितनी एयर है, कितना कुछ है। ना तो हम उसके प्रेशर को फील कर सकते हैं और ना ही मेज़र कर सकते हैं। बट इट कॉन्स्टेंटली प्रेसिज अस। लेकिन हाँ देखना आप, कई बार बहुत ज़्यादा आंधी आते तो वो हमें पुश भी करती है, तब हमें पता चलता है कि हाँ भाई हवा चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। वैसे हम फील कर सकते हैं लेकिन हम इसको वेट और जो मतलब वो नहीं कर सकते, इसका वेट नहीं कर सकते। दिस प्रेशर और वेट ऑफ एयर इज़ मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा कि मतलब जो एयर के वेट को, प्रेशर को या वेट को मेज़र करने वाले इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं? बैरोमीटर। और द यूनिट ऑफ एयर प्रेशर, यूनिट क्या होती है बेटा? जैसे हम स्पीड को निकालते हैं मीटर में, किलोमीटर में। ठीक है। कोई चीज़ हमें जैसे लिक्विड है लीटर में, मिलीलीटर में, वैसे ही जो एयर प्रेशर की हमारी यूनिट है वो क्या है? मिली बार। द नॉर्मल एयर प्रेशर एट सी लेवल इज़ 1013 मिली बार। जो सी लेवल पर नॉर्मल एयर प्रेशर है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल जो है वो 1013 मिली बार होता है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, एज वी गो हाइयर ऑन दी माउंटेन्स और ट्रैवल इन एयर, वी नोटिस अवर ईयर्स पॉप। मतलब जैसे हमारे कान जैसे ना, हमें ऐसे लगता है कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बंद से हो गए हैं। दिस इज़ ड्यू टू ड्रॉप इन एयर टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्यों होता है? जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बढ़ता जाता है। दिस वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिवाइड्स एटमॉस्फेयर इन डिफरेंट लेयर। ठीक है। जो ये वेरिएशन पाई जाती है, जैसे जैसे हम ऊपर गए, देखो हमने कहा नीचे नॉर्मल है, हमें फील भी नहीं हो रहा है, इतना वेट भी नहीं हम इमेजिन कर पा रहे हैं ईयर का। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो हमारे ईयर पॉप होने शुरू हो जाते हैं। मतलब जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वेरिएशन आनी स्टार्ट हो गई है। ठीक है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में कुछ वेरिएशन आनी शुरू हो गई है। इसी के अकॉर्डिंग, जो इसी के बेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिवाइड्स द एटमॉस्फेयर इन डिफरेंट लेयर्स। वो कौन कौन सी लेयर हैं वो हम कल करेंगे। ठीक है बेटा। आप अच्छे से लेसन को सुना करो बेटा, एक बार में आपको ये लेसन क्लियर नहीं होगा, इस वीडियो को 2 बार सुनो आप। ठीक है। आप सीरियसली नहीं ले रहे, क्योंकि आपको ये है कि ऑनलाइन क्लासेस है, मैडम इंटरनल तो डालती नहीं है। ठीक है बेटा। इस बार नहीं डाला, लेकिन हाफ ईयरली एग्ज़ाम में तो हम डाल भी सकते हैं। जैसे बैरोमीटर वाला क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ये मिली बार वाला। ठीक है। तो आप अच्छे से इन वीडियोज़ को सुना करो बेटा। ठीक है बेटा। ओके बेटा।